Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद था हमारा क्या आया था, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेक्टेंगुलर का पढ़ा था, उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। ठीक, मतलब आखिर रेक्टेंगुलर मतलब किसी भी अगर पॉइंट पे अगर हम लोग उसको प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी एक्स प्लेन क्या हो सकती है, वाई प्लेन क्या हो सकती है और जेड प्लेन क्या हो सकती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर के बाद था क्या हमारा उसमें सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल का हमने देखा था कि हमें कोई भी अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है प्रेजेंट, तो सिलेंड्रिकल को हम लोग रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर को हम लोग सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। मतलब उसमें ये क्या था, उसके कुछ फॉर्मूलेस थे जिसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले में क्या है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आखिर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर देख लिया था ना, मोस्टली हम लोग रेक्टेंगुलर देखा था कि किसी भी अगर एक पॉइंट था उसका हम लोगों ने सरफेस निकाला था। ठीक है, एक सरफेस निकाला था एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन का। ठीक है, उसी तरह हम लोग ने क्या किया, सिलेंड्रिकल को भी किसमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, रेक्टेंगुलर में। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अब हम लोग किसका देखेंगे, स्फेरिकल का। आखिर इसकी जब स्फेरिकल हमारे पास अगर हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल में हो तो उसकी एरिया कैसे हो सकती है, उसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, उसकी लेंथ क्या हो सकती है, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास क्या, एक्स प्लेन, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड प्लेन। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि ये आपका एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था आर थीटा फाई, आर कैसे हुआ, इसकी रेडियस स्फेरिकल की क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, अब आइए थीटा, थीटा क्या हो जाएगा आपका जेड प्लेन और आपके जो पॉइंट है मतलब उसका जो रेडियस है उसके पॉइंट के बीच की क्या हो गई, एंगल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब दूसरा है हमारा क्या, ये फाई एंगल। फाई एंगल किसका, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, इसका एक प्रोजेक्शन बनेगा इस पॉइंट पे। ठीक, एक प्रोजेक्शन टाइप का बनेगा ना, तो इसकी प्रोजेक्शन का और एक्स प्लेन के इनके बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, हमने किससे नोट किया, फाई से। तो ये क्या हो सकता है हमारा, ये वाला पोर्शन आर साइन फाई। ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब एक स्फेरिकल का था हमारा, हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल है, उसको भी हम लोग किसमें बदल सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी उसको चेंज करके देखना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि तभी तो एरिया हम लोग उसका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग स्फेरिकल को रेक्टेंगुलर में बदलते हैं, ठीक है, तो जो हमारा एक्स प्लेन है क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई, मतलब ये हो गया क्या हमारा आर साइन थीटा और कॉस फाई, ये वाला हुआ। ठीक है, दूसरा है हमारा वाई प्लेन का आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक, उसका क्या हो गया, ये आर, ये हो गया हमारा साइन थीटा और ये मतलब इसके बीच का एंगल आपका ये हो गया हमारा आर साइन थीटा और ये आर साइन फाई, किसका, वाई प्रोजेक्शन पे, ये वाई प्रोजेक्शन पे। ठीक है, जेड प्रोजेक्शन पे देखते हैं, जेड प्रोजेक्शन पे आपका क्या है, आर कॉस थीटा, सिंगल एक ही है ना आपका एक ही, तो ये हो गया क्या हमारा जेड पे आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, रेडियस इसका निकालने के लिए। ठीक है, मतलब आर प्रोजेक्शन, हमने यहाँ पे तीन प्रोजेक्शन लिए थे, आर थीटा फाई, तीन प्रोजेक्शन लिए थे हमने। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हम ले रहे हैं इसका, आर। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर को स्फेरिकल में बदल रहे हैं। ठीक है, जब हम रेक्टेंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, जब हम लोग स्फेरिकल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये तीन पॉइंट हमारे पास गिवन है, आर थीटा फाई, तो पहले आर का निकालेंगे, आर पॉइंट। ठीक है, ये वाला आर पॉइंट क्या हुआ इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल पे उसका बनेगा।
अब आते हैं हम लोग बात करते हैं थीटा की। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये वाला थीटा जो आपका जेड प्रोजेक्शन जेड प्लेन से और आपके पॉइंट के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका बनेगा क्या आपका कॉस इनवर्स जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, किस प्लेन का, जब आप लोग ये थीटा प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, किसका हुआ ये जेड प्लेन और आपके इस पॉइंट के बीच का जो एंगल था थीटा, उसकी बात हुई, जो हमारा यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है रहता है। पहले में किसमें था आपका एक्स था, वाई था, जेड था। ठीक, इसमें क्या है आपका आर थीटा फाई। अब फाई एंगल देख लेते हैं। फाई एंगल कहाँ गया आपका, फाई एंगल आपका ये रहा, किसका, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन बन रहा है आपका, ठीक है, और उसकी एक्स से बीच का एंगल कितना हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ फाई एंगल। उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स मतलब साइन और कॉस का था, ठीक है, तो tan इनवर्स किसका y अपॉन x, इनके बीच का एंगल है, इनके बीच का एंगल में ये प्रोजेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल, और ये क्या था हमारा स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, जब हम लोग को चेंज करना होगा कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, उसकी एरिया जाननी होगी या लेंथ जाननी होगी या वॉल्यूम जाननी होगी, तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर में बदल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और वही रेक्टेंगुलर को हम लोग स्फेरिकल में भी बदल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, ये तीन टर्म्स गिवन है ना। अब आते हैं किस पे, इस पे देख लेते हैं। आर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, डी आर से, थीटा को आर डी थीटा, मतलब आर डी थीटा। ठीक है, आर क्या था हमारा रेडियस, जो सिर्फ ये आर था, आर पॉइंट। थीटा क्या था हमारा, जो थीटा है रेडियस प्लस थीटा एंगल। ठीक, फाई की बात करते हैं तो आर साइन थीटा डी फाई, मतलब आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और किसका ये जो प्रोजेक्शन बना रहा है किस पे, आपके एक्स प्लेन पे, कितना एंगल का, फाई एंगल का। ठीक है, तो ये बन गया क्या आपका आर साइन थीटा डी फाई। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं लेंथ, देख लेते हैं, मतलब वेक्टर में अब हम लोग इसका लेंथ देख लेते हैं। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें हम लोग उसको लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या होगा हमारा डी आर ए आर कैप, डी आर ए आर कैप, आर डी थीटा ए थीटा, आर डी थीटा ए थीटा, थीटा से लेट कर रहे हैं ना, उसके बाद क्या है आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, किसका वेक्टर, किसका ए फाई एंगल का। हो गया, जैसे यहाँ पे क्या था आपका ए एक्स कैप था, ए वाई कैप था, ए जेड कैप था, किसमें आपके जब रेक्टेंगुलर था और सर्कुलर वाला था सिलिंड्रिकल, तो उसमें अब यहाँ था ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप। क्यों, क्योंकि आपके जो यहाँ कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, आपके एक्स थे, वाई थे और जेड थे। इसमें क्या है आपका आर है, थीटा है, फाई है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया ए आर कैप, ए थीटा कैप और ए फाई कैप। ठीक है, अब इसकी हम लोग एरिया भी देख रहे हैं, एरिया निकालना होगा जब हम लोग आर प्लेन की बात करेंगे, मतलब ये आर प्लेन। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, आज जिसका प्रोजेक्शन बन रहा है इसका। ठीक है, थीटा प्लेन की बात करेंगे, थीटा प्लेन कहाँ गया आपका, ये थीटा प्लेन क्या है आर डी आर साइन थीटा डी फाई, ये हो गया आर और ये हो गया आपका डी आर, ये वाला। ठीक, साइन थीटा और फाई एंगल। ठीक है, फाई प्लेन की बात करेंगे, जब हम लोग फाई प्लेन की बात करेंगे तो क्या हो गया हमारा आर डी आर, ये जिससे हम डिनोट कर रहे हैं, और ये डी थीटा। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे एरिया, किसका, जब आर प्लेन का निकालना होगा तो इससे, थीटा का निकालना होगा इससे, और फाई एंगल का निकालना होगा, फाई प्लेन का निकालना होगा तो इस वाले से। ठीक है, उसी तरह में आप वॉल्यूम देख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम कैसे हो सकता है,
आर स्क्वायर साइन थीटा, डी आर डी थीटा और डी फाई। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा जिसपे इसका प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्लस डी आर डी थीटा और डी फाई, मतलब तीनों टर्म्स के। तो तीनों टर्म्स को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे? वॉल्यूम मिल जाएगा। किसका? स्फेरिकल का। ठीक है, समझ में आया? तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने एक्स वाई जेड प्लेन देखे, एक्स वाई जेड प्लेन देखे, रेक्टेंगुलर देखा, फिर उसमें हम लोग ने सिलेंड्रिकल देखा, उसके बाद हम लोग ने क्या? स्फेरिकल देख लिया। ठीक है, तो ये थे आपके 3 टॉपिक जिस कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसमें आपको क्या कवर किया गया? लेंथ किया गया, एरिया किया गया, वॉल्यूम किया गया, वेक्टर कैलकुलस किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास।